हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ माता बोलिए। बस जो चीज सरलता से प्राप्त होती है उसका कोई ये नहीं रहता, मूल्य नहीं रहता। आज जो चीज बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है उसका बहुत मूल्य होता है। तो हम लोग को बड़े कठिनाई से प्राप्त हुई है, तो आज आज जो श्लोक पढ़ाएंगे वो बहुत ही अच्छे से आप पढ़ाएंगे। मुझे ज्ञात है कि आप पढ़ाएंगे, हम सुनने के लिए आतुर है बहुत। इसलिए यही समाप्ति। हरे कृष्ण। वाह बहुत सुंदर। तो चलिए यहाँ पर हमारे गीता माता जी का बोलने का भाव यही है। ये जो जूम क्लास में हम लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, एवरीडे भागवतम कथा सुन रहे हैं, हम लोग कठिनाई से मिला है। इसको इजी लेंगे तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसको बोलेंगे अरे बाबा ये कितने जीवन का परम सौभाग्य है कि हम लोग को ये चीज मिला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का श्रीमद् भागवतम का सिलसिला। आज हमारा श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद, कितना नंबर अध्याय? 10वां अध्याय, श्लोक संख्या है 27। 27 नंबर श्लोक है। किशोरी माता जी भी इसमें जुड़ी हुई है। जी ऑन मत कीजिए। अच्छा, हरे कृष्णा। संध्या माता जी वो कौन माता जी है? दर्शन ये हमारा मंदिर की माता जी है, रानी माता। हम लोग सब मायापुर होके आ गए। अच्छा, तब तो मायापुर जाने का जरूरत नहीं है। मायापुर होके आएंगे अगर एक महीने ना, आपके सेवा में रहेंगे। फ्लैट खरीदना है, यहाँ पे फ्लैट खरीदना है ना? नहीं क्यों? बोकारो में अपने जीवन को बिता देना है। ठीक है, आवाज नहीं आ रहा आपका। ठीक है, शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। सभी भक्तगण हाथ पूरे सुनने के लिए। ठीक है माता, एवरीबॉडी ठीक है? म्यूट कीजिए सबका वीडियो, मतलब सबका ऑडियो। अभी हम लोग शुरू करते हैं। आज का श्लोक क्या है? प्रमुख प्रभु जी पान खा रहे क्या या सुपारी? श्लोक अहो बत सस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्यजसस्करी भुवा पश्यन्ति नित्यं जदनुग्रहे सितं स्मितावलोकं सपतिं समजत प्रजा। तो ये है आज का हमारा श्लोक। श्लोक का कहना है, कौन बोल रहे किसको? द्वारका में जितनी सारी माता जी हैं छत के ऊपर बैठी हुई है, भगवान श्री कृष्ण, हाँ क्या बोलते हैं, हस्तिनापुर की जो नारियां छत के ऊपर बैठे बैठे ये सब डिस्कशन कर रहे हैं। क्या निस्संद ऑफ कोर्स, ये कितना आश्चर्यजनक है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश को पिछाड़ कर पृथ्वी की प्रसिद्धि को बढ़ाया है। द्वारका के निवासी उनके प्रिय स्वरूप में समस्त जीवों के आत्मा कृष्ण का सदैव दर्शन करते हैं। भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और अपनी मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे? हस्तिनापुर की नारियां यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि ये जो द्वारका है, स्वर्ग, हम लोग जानते हैं इस पृथ्वी लोक से भी ज्यादा ऐश्वर्य है स्वर्ग में। हम लोग जानते हैं कि हमारे नेपाल काठमांडू से भी बड़ा शहर है मुंबई, हमारे रांची जमशेदपुर से भी बड़ा मतलब बड़ा शहर महानगर है मुंबई। तो उसी प्रकार हम लोग जानते हैं, अब हम लोग मान लीजिए कि हम लोग किसी गांव में रहते हैं, एग्जाम्पल जैसे हम मायापुर में रहते हैं, तो मायापुर यद्यपि है बहुत एक महान, क्या बोलते हैं, धार्मिक स्थल है, लेकिन कलकत्ता में इससे बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग है। कलकत्ता एक महानगर है। तो जो भी है कलकत्ता महानगर है, लेकिन बट स्टिल यहाँ पर जो है, यहाँ पर पूरे विश्व के लोग आते हैं भक्ति करने के लिए। कलकत्ता में विश्व के लोग भक्ति करने के लिए ही आते हैं। वहां पे तो चाय बेचने के लिए, होटल, ये सब रेस्टोरेंट खोलने के लिए वहां पे यही का लोकल व्यक्ति करते हैं। विदेशी लोग यहाँ के बिजनेस नहीं करते। लेकिन मायापुर एक ऐसा जगह है जहाँ पे विदेशी लोग आके कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली बोलने का भाव क्या है? यहाँ पे हस्तिनापुर की माता जी लोग बोलना चाह रहे हैं कि स्वर्गलोक निसंदेह बहुत बड़े हैं, बहुत महान है,
वहां पे सब कुछ ऐश्वर्य है, लेकिन फिर भी इस संसार में जो द्वारका नगरी है, वृंदावन है, मथुरा मंडल है, ये उससे भी महान है। पॉइंट करके रखना है, ओवरव्यू में बोलना है कल। मोबाइल लेके जाओ। ठीक है, 4 कूपन लेना है। अगर हम जाएंगे बाद में, अभी नहीं, संध्या समय। तो क्या समझे हम लोग, स्वर्गलोक क्या है, हमारे पृथ्वी लोक से ज्यादा महान है, लेकिन उससे भी महान है द्वारका। कौन सा द्वारका? इस गुजरात में जो है, वृंदावन उत्तर प्रदेश में है, मथुरा मंडल उत्तर प्रदेश में। ये फिलोसॉफी है, तथ्य को समझना है। पहले लाइन में क्या बोला जा रहा है, हस्तिनापुर की नारियां क्या वर्णन कर रही है कि स्वर्गलोक जो है निसंदेह बहुत ही धन ऐश्वर्य सुरा सुंदरी सब कुछ वहां पे उपलब्ध है, किंतु उससे भी महान चीज यहाँ पे उपलब्ध है। क्यों? यहाँ पे क्यों का आंसर द्वारका की नारियां बोल रही, क्योंकि द्वारका के निवासी उनके प्रिय स्वरूप में समस्त जीवों के आत्मा कृष्ण का सदैव दर्शन करते हैं। स्वर्गलोक में कृष्ण का दर्शन नहीं होता, वहां पे सुरा सुंदरी सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन कृष्ण का दर्शन द्वारका में हो रहे हैं। इसीलिए भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और अपनी मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं। मुस्कान भरी चितवन, इसका मतलब जानते हैं? मुस्कान का अर्थ क्या है? स्माइलिंग। चितवन मतलब हमारे हृदय, हमारे हृदय को घायल कर देते। जैसे आज सुबह लक्ष्मी 3 बजे मंदिर चले गए थे, रात को विभा माता जी को वो चीज बोला, मैं सो रहा हूँ, 5:30 बजे उठे, तो जब वो मंदिर से आए 8 बजे दर्शन आरती करके, तो बोले कि आज मुझे जनानिवास प्रभु ऐसे करके देख रहे, 2 बार मुझे देखे और मुस्कुरा दिए। तो मैं बोला कि अरे तब तो आपका जीवन सफल हो गया। बोले कि हाँ, क्योंकि जब जनोनिवास प्रभु मुझे देख रहा था तब मुझे ऐसा फील हो रहा कि साक्षात श्रील प्रभुपाद मुझे देख रहे। तो मैं बोला कि वाह, योर लाइफ इज सक्सेसफुल टुडे, आज आपका मंगल आरती जाना सार्थक है। क्योंकि रात 3 बजे ही उठे हैं, कपड़ा धोती सब कुछ धो के मैं आराम से सो रहा हूँ, वो सब कुछ एकदम पूरा कंप्लीट। 3:30 बजे मंदिर चले गए। मैं बोला कि अरे मुझे तो डर लग रहा है कोई सियाल आके हू करके ना पकड़े, क्योंकि यहाँ से मंदिर जाने में अकेला रात में एक लड़की, ये थोड़ा डर की बात है ना। मैं जाता हूँ गाड़ी में बैठा के ले जाता हूँ रात को, तो वो चले गए। तो जब सुबह 7:30 बजे आए और बोले कि आज तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि जननिवास प्रभु मुझे इस तरह करके देख रहे थे। तो मैं बोला कि आपको पता है क्यों वो देख रहे थे? मैं बोला कि नहीं। वो मैं उनको पूछा आपको क्यों देख रहे थे, आपको पता है लक्ष्मी? वो बोले कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। आपको इसीलिए देख रहे थे क्योंकि आप मायापुर टीवी में क्लास देते हैं, और मायापुर टीवी एक इंटरनेशनल प्लेस है। जूम तो ये तो हमारा फैमिली है, काकी मौसी चाची भतीजी फ्रेंड, हम लोग ये फ्रेंड मतलब एक परिवार में है। और वो जो मायापुर टीवी क्या है, वहां पर पूरा इंटरनेशनल लेवल के लोग देखते हैं, प्रभुपाद डिसाइपल लोग देखते हैं। तो वहां पे आप क्लास देती है, इसीलिए वो मार्क करके रखे हैं कि यही वो लड़की है, मतलब माता जी है, तो मायापुर टीवी में क्लास देती है। तो इसीलिए आपको वो चितवन मुस्कान से देख रहे थे। तो ऐसा ही यहाँ पर द्वारका की जो हस्तिनापुर की जो नारियां हैं, ये चीज फील कर रहे हैं कि स्वर्गलोक में भले ही बहुत सारा संपत्ति, अरबपति, खरबपति, शंखपति, लखपति, करोड़पति, रोड़पति, सड़कपति सब कुछ है, किंतु द्वारका में कुछ ऐसा चीज है जो स्वर्ग में नहीं है। द्वारका में क्या है? कृष्णा। कृष्णा मुस्कान दे रहे, सबको देख रहे प्रेम से, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं, एक मुर्दा है, तो मुर्दा को पूरा जींस पैंट, शर्ट, टोपी, चश्मा, घड़ी सब एकदम दामी दामी जिस सब कुछ पहनाया है, फूलों की माला, लेकिन वो फायदा क्या है? वो तो मुर्दा है ना। और एक व्यक्ति जैनी साधु नंगा है,
चलिए उसका उदाहरण अप्रोप्राइट नहीं है। चलिए एक व्यक्ति भिखारी है, उनके पास अच्छा धोती अच्छा कपड़ा भी नहीं है, एक फटा गमछा पहन के है, लेकिन वो जिंदा है। तो कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है विश्वास प्रभु? कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो गमछा पहनने वाला व्यक्ति या मुर्दा के पास जो पूरा करोड़ों की? जिंदा व्यक्ति प्रभु। हाँ, जिंदा व्यक्ति। जो जिंदा व्यक्ति ओनली एक छोटा सा गमछा पहन के खड़े हैं, उसी का महत्व ज्यादा है। तो उसी प्रकार स्वर्गलोक में बहुत सारा धन संपद होने से लाभ क्या है? वहां पर तो कृष्ण नहीं है ना, जबकि द्वारका में कृष्ण है, इसीलिए ये ऐश्वर्य जो है उससे भी बड़ा है, उससे भी महान है। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद बहुत कुछ डिस्कशन किए इस शब्द, मतलब आज के जो हमारा श्लोक है बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोले कि स्वर्ग में इंद्र, चंद्र, वरुण तथा वायु जैसे देवता निवास करते हैं, और पुण्यात्माएं वहां तभी पहुंचते जब पृथ्वी पर वो अनेक पुण्य कर्म करते हैं। रावण क्या किए थे स्वर्गलोक जाने के लिए? क्या करने का प्लान था उनको? सीढ़ी, लकड़ी का सीढ़ी या लोहा का सीढ़ी बनाने वाला था। ठीक है, वो कोई था फर्नीचर दुकान शायद, तो उनको बोले थे कि कल आ जाना काम पे, एक स्वर्ग का सीढ़ी बांधना है। वहां अगर संध्या माता जी भी अगर साथ में आते तो अच्छा होता, वो भी थोड़ा बाली चाल देते। ठीक है, तो रावण तो रावण पूरा इंटरनेशनल भेज दिया प्रभु जी। बालू चलो मेरा इंटरनेशनल पहुंच गया। हमारे यहाँ पर एक बार जो कुछ हो जाता है ना, नकल करने के लिए अकल करने की जरूरत, ये सब वो डायलॉग यहाँ पे रह जाता है। बालू चालना, जो बालू चालना दिखा दिए वो यूट्यूब में जाएगा और बता देंगे कि अरे प्रभु जी तो एकदम लेबर, राजमिस्त्री, मिस्त्री, ये मिस्त्री सबको भागवतम क्लास में ले रहे, बहुत सुंदर बात है। तो रावण क्या किया था? स्वर्ग की सीढ़ी बांधे थे, बांधने वाले थे, बांध नहीं पाए। ठीक है, अभी बहुत सुंदर है, सीता माता जी की माँ भी है और नेहा भी है, दोनों माँ बेटी सुन रही है भागवत कथा। सीता माता जी की माँ और नेहा उनकी बेटी, इसका मतलब क्या हुआ बताइए? शिखा की माँ और माँ की बेटी नेहा, इसका मतलब कौन बता पाएंगे? विवाह माता जी बताइए क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। कौन बता पाएंगे? प्रभु जी दोनों माँ बेटी हैं लोग, देख रही हैं लोग, सुन रही हैं लोग। शिखा माता जी की माँ और वो शिखा माता जी की बेटी, हाँ शिखा माता जी की माँ, उनकी बेटी नेहा भी सुन रही है। व्हाट इज द मीनिंग? इसका अर्थ क्या है? भक्ति में आगे बढ़ रहे प्रभु जी, आत्मा शुद्ध कर होना है। आपका स्पीकर अच्छा क्लियर नहीं, दूर से बोलिए, बिना स्पीकर के बोलिए। ठाकुर जी के लिए प्रेम बढ़ रहा है प्रभु जी। फिर भी नहीं सुनाई दे रहा। अब ममता माता जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? माँ बेटियां तीनों नानी और नातिन श्रवण कर रही हैं, देख रही हैं। भगवान, नहीं नहीं, नानी नहीं, सुनिए, जैसे गीता माता जी बोले वो है। एक्चुअली शिखा जो है, शिखा उनकी छोटी बेटी है जो घर में है माँ बाप के साथ, और जो नेहा जो है वो बड़ी बेटी है जो रहती है ससुराल में। तो ससुराल में बड़ी बेटी नेहा सुन रही है जूम क्लास, और यहाँ पर जो घर में छोटी बेटी शिखा है वो नहीं सुन रही, उनकी माँ सुन रही है। ये है उसका आंसर। ठीक है, तो कहाँ से? ठीक है, हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्या चर्चा कर रहे थे? क्या चर्चा कर रहे थे? तुरंत बताना है, तुरंत अनम्यूट करके बोलना है, कोई भी आके जो आगे। रावण की सीढ़ी, रावण का सीढ़ी, रावण के बारे में कि रावण स्वर्ग का सीढ़ी बांधना चाह रहे थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं इस श्लोक के तात्पर्य में? श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में बोलना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति स्वर्ग में इंद्र, चंद्र, वरुण तथा वायु जैसे देवता निवास करते और पुण्यात्माएं, हाँ,
पुण्यात्माएं वहां तभी पहुंचते हैं जब पृथ्वी पर अनेक पुण्य कर्म करते हैं। अनेक पुण्य कर्म मतलब क्या है? पुण्य कर्म का एग्जाम्पल दिए थे, किस किस को याद है? पुण्य कर्म से तात्पर्य क्या है? प्रमोद प्रभु जी बताइए, पुण्य कर्म का क्या तात्पर्य है? बताइए, पुण्य कर्म से तात्पर्य। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। विभा माता जी प्रसन्न होंगे कि हाँ भाई मेरे प्रभु जी को पूछे और प्रभु जी आंसर दिया। ठीक है, बताइए पुण्य कर्म से तात्पर्य बताइए। बोलिए। दान करने के लिए होता है प्रभु जी। और चलिए इंपॉर्टेंट चीज बोल दिए कि व्यक्ति को इस संसार में सबसे बड़ा प्रिय वस्तु कौन है? इस संसार में सबका प्यारा क्या है? कौन बता पाएंगे? संसार में सबसे प्यारा वस्तु क्या है? पति, पत्नी, या क्या है प्रिय वस्तु? जो बताएंगे उसको 5 रुपया देंगे। जो बताएंगे, हमारे विश्वास प्रभु जी बता रहे। बताइए प्रभु जी। आप प्रभु जी लक्ष्मीपति, पूर्ण हो लक्ष्मी। गया, प्रभु जी वही आनंद को बोल रहे हैं प्रभु जी। नहीं, इस संसार में सबसे प्रिय वस्तु है धन, पैसा, मनी। मनी ही प्रिय वस्तु। और वो प्रिय वस्तु जब हम लोग कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तब वो बन जाता है सुकृति, पुण्य। क्योंकि ये चीज कोई देना नहीं चाहता उतना जल्दी, बहुत पूछताछ करके, बहुत इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही हाथ से निकलता है। जैसे हमारे संध्या माता जी कहां कहां घूम घूम के, कहां घूम घूम के नंदा किशोरी माता जी के पास आए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल दिए। तो व्यक्ति, आप जो विश्वास प्रभु जी जो बोल रहे हैं ना वो पूरी तरह आध्यात्मिक है। कोई बात नहीं, आपका जो बात है पूरा 100% सही है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं। इस संसार में हम भक्तों के संसार की बात नहीं कर रहे हैं। इस संसार में व्यक्ति का सबसे प्रिय वस्तु है धन, मनी, पैसा। और वो धन, वो मनी, जो प्रिय वस्तु अगर कृष्ण की सेवा में लगा दिया जाए तब वो बन जाता है पुण्य। और वही पुण्यात्मा जो है वो भगवत धाम नहीं, वो स्वर्गलोक को जा सकते हैं। तो अभी आपके मन में प्रश्न उठ सकता, प्रभु जी तब क्या हम लोग को भक्ति मक्ति छोड़ के काम करना है, डोनेशन करना है? आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है। प्रभु जी तो क्या हम लोग भक्ति मक्ति ये सब जपमाला ये सब छोड़ के, ये सब जप करना, जूम क्लास ज्वाइन करना, ये सब छोड़ के क्या मैं सिर्फ धन कमाऊं और डोनेशन करूं तो क्या मेरा पुण्य, तो क्या मेरा जीवन सक्सेस होगा? तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पुण्य आत्मा करने से, पुण्य आत्मा बनने से वो जाएगा स्वर्गलोक। और स्वर्गलोक जाने के बाद वो क्या वहां पे हमेशा के लिए रह पाएगा? नहीं। 5 स्टार होटल में व्यक्ति क्या हमेशा के लिए वहां पे घर बना के रह पाता है? आज तक कोई ऐसा व्यक्ति देखे जो 5 स्टार होटल में जो हमेशा के लिए फ्लैट खरीद दे रखे? 7 स्टार, 5 स्टार नहीं। वहां पे कुछ दिन, 2-3 दिन के लिए, 2 घंटा 5 घंटा के लिए थोड़ा पेप्सी पीने के लिए लोग जाते हैं। ठीक है, कोका कोला, फैंटा ये सब खाने के लिए जाते हैं, पीने के लिए जाते हैं। वहां पे कोई मतलब हमेशा परमानेंट नहीं रहता। उसी प्रकार स्वर्गलोक जो है, स्वर्गलोक में व्यक्ति हमेशा के लिए नहीं रह पाता। वहां पे हमेशा नहीं, मतलब वहां पे जाके भी उसको रिटर्न आना पड़ता है। हाँ, उसको रिटर्न यहाँ पे पुनः आना पड़ता है। तो आधुनिक विज्ञानी, मॉडर्न साइंटिस्ट स्वीकार करते हैं कि उच्च लोकों में काल की व्यवस्था पृथ्वी से भिन्न है। ये जो शास्त्रों में कहा गया है कि हम लोग 365 दिन होता है हमारा 1 साल, और हमारा जो 6 महीना होता है देवताओं का 1 दिन। याद रखना है, पॉइंट आउट करना है, हमारा जो 6 महीना होता है देवताओं का 1 दिन, और हमारा और 6 महीना होता है देवताओं का 1 रात। मतलब 24 घंटा, देवताओं का 24 घंटा हमारा 1 वर्ष के तुल्य है। इसीलिए हम लोग एवरीडे सरस्वती पूजा करते हैं। एवरीडे स्वर्गलोक के जो जितने सारे देवी देवता है ना, एवरीडे उनका पूजा होता है। ऐसा नहीं कि 1 साल के बाद पूजा होता है। सरस्वती पूजा आज हुआ, सरस्वती पूजा कल भी हुआ, कल भी होगा, सरस्वती पूजा परसों भी होगी। क्योंकि देवताओं की नजरों में 1-1 दिन हमारे लिए 1-1 वर्ष के बराबर, 1-1 साल के बराबर है। तब तक को समझ गए?
हाँ, तो श्रील प्रभुपाद यही चीज यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। ये तो शास्त्रों में उल्लेख है, तो आधुनिक मॉडर्न साइंटिस्ट तक इसको स्वीकार करते हैं कि अलग अलग जो मतलब भूमंडल क्या बोलते हैं, जो ग्रहलोक है, सबका जो काल समय सीमा अलग अलग है। अतुल्य याद रहेगा, नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि अब साइंस में पढ़ते दिल्ली पब्लिक स्कूल में, तो वहां पे अगर टीचर कभी कुछ बोलेंगे तो उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? हाँ, ये तो ठेपो होता है, ठेपो मतलब ठेपो, यस, और ठेपो मेरे नाना जी बोलते थे, नाना जी इस बार हम वहां जाएंगे, ठेपो मतलब नहीं जाना है, जाना है मतलब ठीक है। इसका दो रीजन है, ये मतलब गुड गुड जॉब एक लक्षण, और दूसरा है ठेपो। तो अभी पता नहीं अतुल्य मुझे क्या दिखाए, ठेपो दिखाए या गुड जॉब दिखाए, क्या दिखाए? सर प्रभु जी भूल गए, 3 दिन क्लास में नहीं आया, प्रभु जी से सर आ गए, इसीलिए बोला ना एवरीडे क्लास में आना है, चाहे दिल्ली पब्लिक स्कूल जहां भी जाए। आजकल के बच्चे ऐसे ही बोलते हैं प्रभु जी, हमारे नाती भी बोलते हैं कैसा है बेटा, तो ऐसे दिखाता है। अच्छा, और अच्छा नहीं रहेगा तो ऐसे दिखाता है। लाइक और डिसलाइक। हम्म। हाँ, तो जो भी है, तो 2 दिन क्लास में नहीं आए हमारे अतुल्य, पिताजी घर में नहीं है, भटक रहे अपने पेट पालने के लिए, बेचारा भी नहीं नहीं प्रभु जी, मेरा इंटरनेट थोड़ा खराब हो गया था प्रभु जी, इसलिए नहीं आ पा रहे थे। इंटरनेट में कंप्यूटर में इंटरनेट थोड़ा लो चल रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, तो अभी से आना है। हाँ, इंटरनेट वालों को बोलना है इस बार पैसा ही नहीं देंगे। जब मैं गाड़ी चलाता हूँ ना, तो बहुत सारे लोग रहते हैं, जब गाड़ी, तो मान लीजिए जो ऐसे एक बार दबाने से स्टार्ट होता है, एक बार वो क्या बोलते हैं उसको, जो स्टार्ट होता है दबाने से, क्या उसको हाँ, स्टार्टर बोलते प्रभु जी। एक पैर से स्टार्ट करने का, एक हाथ से स्टार्ट, उसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। एक्सीलेटर प्रभु जी, हाँ, एक्सीलेटर। यस। तो वो तो बहुत सारे लोग रहते हैं, तो जब एक बार में स्टार्ट नहीं होता तो मैं बोलता है, तुमको मैं पेट्रोल नहीं देता क्या, जो नाटक कर रहे हैं, जिस टाइम जितना पेट्रोल चाहते पेट्रोल देते, अरे इस समय नाटक कर रहे हैं, एकदम अगले बार से पानी घुसाएंगे आपके टांकी में। ऐसे जब बोलता हूँ, फिर जब चलाता हूँ तो चलता है। ठीक है, उनको थोड़ा जब धमकी, उसी प्रकार इंटरनेट वाले को धमकी देना है कि मैं कृष्ण कथा सुनता हूँ, यहाँ पे जूम में भागवतम कथा सुन रहा हूँ, अगर नौटंकी करेंगे ना तो इंटरनेट, जैसे मैं कभी कभी बोलता हूँ लैपटॉप को, भक्तगण यहाँ पे क्लास में ज्वाइन किए हैं, अगर धोखा देंगे तो सीधा गंगा में जाके डुबा देंगे, तब उसके बाद से वीडियो आना चालू हो जाता है। तो सबका प्राण का भय है बाबा, सबका प्राण का भय है ना इस संसार में। और एक दूसरा और एक एग्जांपल दे, एक मटेरियल एग्जांपल देते हैं। वो फेसबुक में वो मैं ये चल रहा था ना हमारा टॉक शो, मायापुर टीवी में जो टॉक शो, तो मैं देख रहा था उसमें कितना व्यू आया। तो व्यू को देखते देखते, फेसबुक का व्यू देखते, मायापुर टीवी पेज, फेसबुक पेज जब देखते देखते स्क्रॉल में एक मूवी का स्क्रीन आया अमिताभ बच्चन का, तो उसमें कादर खान है और भी 2-4 गुंडे हैं वहां पर बैठे हुए, चारों तरफ दरवाजा बंद है, और अमिताभ बच्चन को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। 5 मिनट का एक क्लिप सुना रहे बात घटना। तो अभी वो जो क्लर्क है वो अभी उनको बोला मुख्यमंत्री को, देखिए सर आप जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, अभी आपको एक क्राइटेरिया है, कुछ नियम है, इसको आपको गृह मंत्री बनाना है, उनको अर्थमंत्री बनाना है, उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है, इसको क्या बोलते हैं एजुकेशन मिनिस्टर बनाना है, ऐसे ऐसे करना है। तो अमिताभ बच्चन बोले कि ठीक है, चलिए इन सब का फाइल दिखाए। तो फाइल देखे, अच्छा शिवराज चौहान आप ही का नाम है ना, जिन्होंने 500 बच्चों को खिचड़ी में जहर मिला के मारे थे, अच्छा है आपको भोजन मिनिस्टर बनाया है, बहुत सुंदर, थैंक्स सर। उसके बाद अच्छा आपका नाम दिलीप सोनी है, अच्छा दिलीप सोनी, जो आप एजुकेशन मिनिस्टर बनाया ना, जिनको साइन करने के समय ठेपा देना पड़ता है, यस, बहुत अच्छा सेलेक्ट किए। तो ऐसे करके 4-5 को मतलब सेलेक्ट किए। तो उसके बाद 4-5 सबको बोला, बोलने के बाद अभी
वो एटाची लेकर आए थे, एटाची लेकर आए थे पैसा। ऐसे में तो बाकी लोग सोच रहे कि इसमें पैसा लग क्या है, कुछ डॉक्यूमेंट है, उसमें था मशीन गन, बंदूक, पिस्तौल बड़ा सा। तो एटाची को खोली और उसमें लगाया मशीन गन। अभी वो निकाला, निकालने के बाद अभी बोल रहे कि आप सभी गद्दार, साला देश के गद्दार, किसी को नहीं छोड़ेंगे, पहले ही दरवाजा लगा के रखे, पिटकनी लगा के रखे। तो नहीं 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 नहीं, आपको मुझे गृह मंत्री नहीं बनाना है, मुझे अर्थ मंत्री नहीं बनाना है, आप एज यू लाइक यू कैन डू, जैसा आप चाहते हैं आप कीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तब वो डायलॉग मार रहे अमिताभ बच्चन, जब किसी के मृत्यु आता है ना, जब मौत का खौफ आता है ना, तब वो सब कुछ पछाड़ देता है, सब कुछ छोड़ देता है ना। तो ऐसा ही स्थिति है। तो इसीलिए अतुल्य क्या करना है आपको, जब इंटरनेट काम नहीं करेगा, बोला कि तुमको पूरा उड़ा देंगे। जैसे मैं लैपटॉप को बोलता हूं, मैं अपने मोटरसाइकिल को बोलता हूं, हर महीना पेट्रोल देते हैं, जिस टाइम जितना खाने को मांगते देते हैं, पेट भर के खिलाते हैं। लैपटॉप को पेट भर के खिलाते, लेकिन वीडियो ऑफ हो जाता है, बोलते गंगा में डुबा देंगे। तब जब मृत्यु का भय आता है तो हर कोई डर जाता, नहीं नहीं बाबा, इसके साथ मुझे रहना है। विभा माता जी, कुछ इफेक्ट हो रहा है माता? इंटरनेट पर मुझे चलते ही नहीं, ऐसा लगता है कि आज ये कछुआ का रफ्तार है। हाँ, अच्छा अच्छा, चलिए। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे? प्राण मोहन प्रभु जी, क्या डिस्कशन कर रहे थे हम लोग? जल्दी बताना है। स्वर्ग में रावण सीढ़ी लगाया। हाँ, स्वर्ग में रावण सीढ़ी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये जो काल, एक दिन एक वर्ष के बराबर होते हैं। यस यस, कि विभिन्न ग्रहलोक में विभिन्न तरह का काल होता है। हमारे यहाँ पे 6 महीना तो स्वर्गलोक में 1 दिन, और 6 महीना तो स्वर्गलोक का 1 रात, मतलब 24 घंटा स्वर्गलोक में, हमारे यहाँ पर 1 साल लगता है। जिसके कारण हर साल के बाद एक लक्ष्मी पूजा होता है, एक जन्माष्टमी होता है, एक सरस्वती पूजा होता है, राधाष्टमी होता है। लेकिन स्वर्गलोक में, ऊपरी लोक में एवरीडे हो रहा है उनकी नजरों में। हमारी नजरों में हम लोग को लगता है कि 1 साल बाद हो रहा है। ठीक है, तो पृथ्वी के, तो यहाँ पर जो चीज है, श्रील प्रभुपाद आगे बताना चाह रहे हैं कि पृथ्वी के सामान्य लोग स्वर्ग पहुंचने के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुन रखा कि पृथ्वी की अपेक्षा वहां जीव की अधिक सुविधाएं प्राप्त होती है। अब वे अंतरिक्ष यान द्वारा चंद्रमा पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब बातों पर विचार करते हुए पृथ्वी की अपेक्षा स्वर्ग अधिक प्रसिद्ध है, लेकिन द्वारका के कारण पृथ्वी की प्रसिद्धि ने स्वर्ग को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने राजा के रूप में राज्य किया। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में 2-3 लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोले, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्वर्गलोक, पृथ्वी वासियों की नजरों में स्वर्गलोक बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति गांव में रहता है उनको अच्छा लगता है शहर जाना, है ना। जो गांव में रहता है, बैल चराते हैं, खेती करता है, वो जब आते हैं शहर में तब बोलते हैं यार शहर में कितना सब समय लाइट रहता है, कोई अंधकार नहीं, कोई भूत प्रेत, कोई बिल्ली डाक, कुत्ते का कोई भय नहीं है। शहर में पूरा सब समय लाइट, पुलिस, पहरेदार, एवरीथिंग, सिक्योरिटी, है ना। तो जो शहर आता है, गांव वालों के लिए शहर अच्छा है। इन तो ही चीज श्रील प्रभुपाद बोलना चाह रहे कि यद्यपि एक पृथ्वीवासी के लिए स्वर्ग बहुत अच्छा लग सकता है, किंतु उससे भी महत्वपूर्ण है इस पृथ्वी लोक में द्वारका, मथुरा मंडल और वृंदावन। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर देखिए, स्क्रीन करके हम दिखा रहे हैं, दिखा है। क्या बोल रहे हैं? इस पृथ्वी के 3 स्थान है, क्या? वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका। ये जो है ब्रह्मांड के प्रसिद्ध लोकों से कई अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये तीनों स्थान इसीलिए निरंतर पवित्र है, क्योंकि जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो वे विशेषकर इन्हीं 3 स्थानों में अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। ये निरंतर भगवान के पवित्र स्थल है, और आज भी भगवान के यहाँ दृष्टिगोचर न होने पर भी भक्तगण इन पवित्र स्थानों का
लाभ उठाते हैं। तो हम लोग जानते हैं जो वृंदावन धाम में वास करते हैं, राधा कुंड में वास करते हैं, जगन्नाथपुरी में वास करते हैं, द्वारका धाम में वास करते हैं, मायापुर धाम में वास करते हैं। यद्यपि भगवान अभी जो लीला किए, लीला करने के बाद भगवान अपने धाम में चले गए, ठीक है, लेकिन फिर भी भक्तगण यहाँ पर वास करते हैं और आनंदमय जीवन बिता रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भगवान अपने धाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य प्रकाश में कोई अंतर नहीं, उसी प्रकार भगवान एवं उनके धाम में कोई अंतर नहीं है। तो जो इस तथ्य को जानता है वो सदा वृंदावन धाम में वास करता है। तो अभी प्रश्न उठ सकता, प्रभु आप तो मायापुर धाम में बैठ के हमारे लिए जूम क्लास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो है जड़ जगत में, कोई है बोकारो में, कोई है धनबाद में, कोई है नेपाल में, कोई है हावड़ा में, कोई है कलकत्ता में, कोई है रायपुर, बांकुड़ा, विभिन्न जगह में भक्तगण वास करते हैं। तो क्या हमारी स्थिति क्या है? तो श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हम लोग कहाँ पे वास करते हैं। इस विषय में एक कोटेशन है, श्रील प्रभुपाद बताए हैं, एक लेटर में भी लिखे हैं। हम लोग वहां नहीं रहते जहां पर हमारा शरीर रहता है, बल्कि हम लोग वहीं पर रहते हैं जहां पे हमारा मन रहता है। एक कोटेशन है, ठीक है। हम लोग वहां नहीं रहते जहां पे हमारा शरीर वास करता है, बल्कि हम लोग वहां वहीं पर रहते हैं जहां पर हमारा मन रहता है। तो अभी डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर मायापुर धाम में वास कर रहे हैं और हम देख रहे हैं बॉलीवुड मूवी, तो हम कहाँ पर वास कर रहे हैं? मुंबई में। हम यहाँ पे वास कर रहे हैं मायापुर में और हम देख रहे हैं लॉस एंजलिस का स्ट्रीट, तो हम कहाँ वास कर रहे हैं? लॉस एंजलिस, अमेरिका में। लेकिन आप लोग हैं नेपाल में, बोकारो में, धनबाद में, विभिन्न देश देशांतर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, जहां भी है। लेकिन आप लोग सब समय अपने हृदय में, हाँ प्रभु जी मायापुर धाम में वास करते हैं, शायद हमें भी मिलता, शायद मैं भी वास कर पाता। तो ये जो थिंकिंग, वही व्यक्ति रियली में भागवतम की दृष्टिकोण से भगवत धाम में वास करता है या धाम में वास करता है। इसका एग्जाम्पल मैं कई बार दे चुका हूं। विश्वनाथ प्रभु जी वो एग्जाम्पल याद है, एक ब्राह्मण का और एक वेश्या का, एक प्रोस्टिट्यूट का और एक ब्राह्मण का, वेद पढ़ना और प्रोस्टिट्यूट का, वो एग्जाम्पल याद है या फिर से बताऊं? प्रभु जी याद है? हाँ याद है प्रभु जी। हाँ याद है। बताइए बताइए कैसा है? अच्छा मैं ही बता देता हूं ताकि स्पीड हो जाए चीज। एक बेस्सा था, उनका घर एक मतलब एक जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ पर एक बिल्डिंग है, यहाँ पर बेस्सा बैठे हैं अपने घर में और वहां पर ग्राहक आ रहे हैं उनके पास, और सामने वाला बिल्डिंग में एक ब्राह्मण चारों वेद पाठ करते थे, ठीक है। तो ब्राह्मण वहां पे एक एक करके गिनती करते थे। एक, आज एक व्यक्ति आया, दो आया, 3, बाबा रे, 4, 5, 6, इस तरह करके ब्राह्मण गिनती करते थे कि आज बेस्सा के घर में कितना आया, 10, आज कितना आया, 12, आज कितना आया, 15, इस रोज वो गिनती करते थे। और इधर बेस्सा ब्राह्मण को देख देख के क्या सोचते थे? हाय रे, मेरा जीवन धिक्कार, बेस्सा व्यक्ति में मेरा जीवन चला गया। लेकिन वो देखिए ब्राह्मण कितना सुंदर श्रीमद् भागवतम को लेकर बैठे हुए हैं, वेद वेदांत साहित्य पुराण महाभारत की स्टडी कर रहे हैं, मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। बेस्सा सोच रहे क्या? ब्राह्मण के बारे में पॉजिटिव। समझ में आ रहे हैं? सीखा? नंद किशोरी माता जी, संध्या माता जी, राधे माँ, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड व्हाट आई टेलिंग? तो ब्राह्मण क्या सोच रहे हैं? 1, 2,
3 इतना सारा चला जा रहा है। और इधर बेस्सा सोच रही है कि मेरा जीवन जो है पूरी तरह से विफल हो गई, मेरा लाइफ बर्बाद हो गई। किंतु वो देखिए ब्राह्मण कितना सुंदर वेद पाठ कर, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर, तो दोनों का मृत्यु हो गया। अभी जमराज दोनों को बुलाए, क्योंकि कहीं पर जाने से पहले जमराज के पास एक बार आना पड़ता है, क्योंकि हम लोग तो पूरी तरह शुद्ध नहीं है ना, इस पृथ्वी में आके कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पाप रह जाता है। इसलिए एक बार जमराज के घर में जाके हाजिरी, वहां पे जाके वेरीफाइड कन्फर्मेशन लेटर लेना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन लेटर, एनओसी लेटर लेना पड़ता है किसी दूसरे जगह जाने के लिए। भागवत धाम जाने के पहले भी एक बार एनओसी लेटर लेना पड़ता है जमराज से कि आपने जीवन में धर्म किया या पाप किया या क्या किया। तो वो दोनों को बुलाया, तो दोनों का निर्धारण हुआ। तो बेस्सा को बोलो, बेस्सा को जमराज ने बोला कि इनको भगवत धाम भेज दिया जाए, इनको वैकुंठ भेज दिया जाए। और वहां पे जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण को बोले जमराज के, इनको कुंभीपाक नरक भेज दिया जाए। तो ब्राह्मण बोले, हे व्हाट हैपेंड, आपका क्या अकाउंट लैपटॉप कुछ गड़बड़ है क्या, सॉफ्टवेयर कुछ खराब है क्या? मैं सारा जीवन भर वेद पाठ किया हूं और मुझे नरक भेज रहे हैं, और ये सारा जीवन भर वेश्यावृत्ति की है और इनको भगवत धाम भेज रहे। व्हाट दिस नॉनसेंस, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? आपका गिनती, पढ़ाई लिखाई, मैथमेटिक्स अच्छा आता है कि नहीं? तो बोले कि नहीं, हमारा गिनती सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है, आपको नरक जाना पड़ेगा। बोले कि क्यों, बताइए क्या मेरा रीजन क्या है? मैं तो सारा जीवन भागवतम पाठ किया, और वो तो मतलब वेश्या, वो तो सारा जीवन वेश्यावृत्ति की है, फिर भी उनको भगवत धाम क्यों भेजा जा रहा है? बोले कि मेंटेलिटी, मनोवृत्ति, एवरीथिंग इज डिपेंड, मेंटेलिटी, सब कुछ निर्भर करता है हमारे मनोवृत्ति पर। वो बेस्सा क्या सोच रही थी ममता माता कि हाय रे, वो कितना सुंदर भागवतम पढ़ रहे, लेकिन मेरा जीवन में ये संभव नहीं हुआ। और ब्राह्मण क्या सोच रहे थे, भागवतम तो लिए हाथ में, लेकिन थिंकिंग कर रहे हैं 1, 5, बाप रे 15 ग्राहक आ जाएंगे बेस्सा के पास। तो उसका थिंकिंग था नारकीय, और बेस्सा का थिंकिंग था भगवत भक्तिमय। वाह, कितना सुंदर भागवतम पाठ कर रहे। तो इसीलिए मायापुर धाम में वास करना इज नॉट सो मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज, जहां पर आप है वहां से आप कृष्ण का कितना चिंतन कर रहे हैं। जहां पर है वहां से अगर कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, तो भगवान एक दिन आपको उस जगह में ला ही खड़ा करेगा। हो सकता है इस जीवन में, दूसरे जीवन में। और अगर भगवान देखेंगे नहीं, इसका तो इतना 95% हो चुका है, अब इसके लिए दूसरा जन्म देने की क्या जरूरत करो। जनक न प्रकार है ना, इनके घर में किसी को मार मार के अकेला इसको भिखारी बना देंगे, विधवा बना देंगे, कुछ भी करेंगे, चलवाओ अकेला रहा। खैर ये नेगेटिव नहीं बोलना है, ये मैं शास्त्र को उदाहरण दिया, जैसे नारद मुनि के जीवन में हुआ था। नारद मुनि की मां मर गई ना, सांप ने काटा उनकी मां को। नारद मुनि बद्रीनाथ जाने के लिए तैयार थे, तो वो जा नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि उनकी बूढ़ी माँ है घर में। तो बूढ़ी माँ जब तक घर में, तब तक के कोई ब्रह्मचारी सन्यासी बन पाएगा? उनको तो माँ की सेवा करना है। तो रात में ही सांप ने काट दिया उनकी माँ। तब नारद मुनि बोले, हाय रे कृष्णा, यू आर सो वंडरफुल, आप बहुत अद्भुत है ना। तो इस तरह करके भगवान अपने भक्तों को अपने धाम में ले लेते हैं। इसीलिए किसी भी स्थिति में भगवान से हम लोग को रूठना नहीं चाहिए। हमारा मीटिंग खत्म हो जाएगा 1 मिनट के अंदर, तुरंत जुड़ जाना है, आधा घंटा हमारे पास समय है। क्वेश्चन आंसर करेंगे और इस संबंध में कुछ जो है वो डिस्कस करेंगे।